नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने पामेस्टी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है भाग्य रेखा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको हस्त का दर्शन कराता हूं, रेखाओं के बारे में बताता हूं, पर्वतों के बारे में बताता हूं, जिससे आपको भाग्य रेखा के बारे में पूरी सही तरीके से जो है जानकारी हो पाएगी मित्रों। तो प्रोग्राम को आगे अपने बढ़ाते हैं मित्रों और आगे चलते हैं। देखिए मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं जहां मैंने पेंसिल रखा है, ये आपकी जो है हाथ की जो है भाग्य रेखा है। इसके बगल से जो ये चल रही है रेखा, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा है। और ये बुद्ध पर्वत के नीचे से जो रेखा निकल रही है, ये आपकी जो है हृदय रेखा है। ये आपकी गुरु की उंगली है। ये आपका जो है जहां मैंने पेंसिल रखा है, ये आपका जो है गुरु का माउंट है। ये आपकी शनि की उंगली है और ये आपका जो है शनि का माउंट है। ये आपकी सूर्य की उंगली है और ये आपका जो है सूर्य का माउंट है। ये आपकी बुध की उंगली है, आपका ये बुध का माउंट है। ये हृदय रेखा के जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये मंगल का माउंट है मित्रों। और मंगल के माउंट के जस्ट नीचे ये जो वाला एरिया है, ये आपका जो है मित्रों चंद्रमा का जो है पर्वत है। ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है मित्रों। और एक रेखा अगर यहाँ से अंगूठे के मूल से खींच दी जाए सीधी, तो ये जो है आपका जो है मंगल का पर्वत हो गया। और ये नीचे जो है आपका जो है शुक्र का पर्वत हो गया मित्रों। ये बीच के सेंटर में आपका जो है राहु का पर्वत है। और ये उसी के जस्ट नीचे सामने ये केतु का पर्वत है मित्रों। मित्रों, अब भाग्य रेखा निकलती कहाँ से है? तो मित्रों, भाग्य रेखा हाथ के किसी भी क्षेत्र से निकल सकती है, किसी पर्वत से भी निकल सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है मित्रों। तो मित्रों, शनि पर्वत से संबंध बनाने वाली रेखा, शनि पर्वत से संबंध बनाने वाली रेखा जो किसी भी क्षेत्र से आके शनि पर्वत पे पहुंचती है, तो उस रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है मित्रों। वो हमारी जो है भाग्य रेखा होती है। और इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको शनि रेखा भी कहते हैं, धन की रेखा भी कहते हैं और कर्म की रेखा भी कहते हैं, जॉब लाइन भी बोलते हैं मित्रों इसको। तो मित्रों, चार्ट पेपर में आपको बताता हूं कि भाग्य रेखा निकलती कैसे है मित्रों। ये देखिए मित्रों, यहाँ से इस जगह से ऐसे मणिबंध के नीचे से ऐसे यूं एकदम सीधी शनि पर्वत पे ये भाग्य रेखा प्रवेश कर रही है। तो ये आपकी भाग्य रेखा होती है मित्रों। अब मैं रियल हैंड में कुछ आपको समझाने जा रहा हूं, जिससे सारी चीजें जो है आपको भली भांति जो है समझ में आएंगी। तो देखिए मित्रों, जो पूर्व में मैंने आपको बताया कि माउंट के बारे में बताया, रेखाओं के बारे में बताया मित्रों, तो जो हमारी भाग्य रेखा है वो इस शनि पर्वत पे पहुंचती है मित्रों। ये जो आप शनि की उंगली आप देख रहे हैं मित्रों, ये आप शनि का पर्वत देख रहे हैं मित्रों। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले पर्वतों को देखना चाहिए कि ये शनि के पर्वत की क्या स्थिति है। देखिए मित्रों, ये शनि का पर्वत है, यही से जो है धन देखा जाता है, आपका भाग्य देखा जाता है, आपका सौभाग्य देखा जाता है। अब अगर ये पर्वत अगर आपका दबा हुआ है, मलिन है, गड्ढा है, तो जो भाग्य रेखा का जो प्रभाव आपको मिलना चाहिए मित्रों, वो सही तरीके से आपको नहीं मिल पाएगा। भाग्य रेखा का जो परसेंटेज है प्रभाव का, वो आपको 40%, 50% ही मिलेगा, क्योंकि ये आपका शनि पर्वत गड़बड़ हो गया। शनि पर्वत आपका दबा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस हो गया, तिल हो गया, दाग धब्बे हो गए, तो ये मान के चलिए कि भाग्य रेखा का वो प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा मित्रों। तो मित्रों, सबसे पहले शनि पर्वत को देखना चाहिए, शनि की उंगली को देखना चाहिए। इसके बाद फिर जो है भाग्य रेखा पे जो है निर्णय देना चाहिए मित्रों। और देखिए मित्रों, भाग्य रेखा कहीं से भी आ सकती है, आपके इस मंगल पर्वत से भी ऐसे आ सकती है, आपकी जो है राहु के पर्वत से सीधी जा सकती है। आपके ये जो मणिबंध आप देख रहे हैं मित्रों, ये देखिए मणिबंध है मित्रों, ये 3 हाथ में मेरे जो है मणिबंध है मित्रों। तो इस मणिबंध से भी एकदम सीधा स्ट्रेट जो है भाग्य रेखा आपकी आ सकती है मित्रों। तो मित्रों, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी पर्वत से, और जिस जिस क्षेत्र से भाग्य रेखा जो है हाथ में आएगी, शनि पर्वत पे पहुंचेगी, तो उस क्षेत्र से संबंधित चीजों से जो है व्यक्ति का जो है भाग्योदय होता है मित्रों। तो मित्रों, कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं भाग्य रेखा के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए मित्रों, आपके भाग्य में क्या है, आपके भाग्य में क्या है मित्रों, कितना धन मिलेगा आपको, भाग्य आपका अच्छा है कि नहीं अच्छा है।
आपको घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, जीवन में दुख सुख की क्या स्थिति होगी मित्रों, इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब जो है हमारी ये भाग्य रेखा देती है मित्रों। ये हमारी भाग्य रेखा का स्वरूप ये बताता है कि ये सारी चीज़ें आपको जो है जीवन में जो है किस प्रकार जो है प्राप्त होंगी। व्यक्ति कितना भी क्यों ना बुद्धिमान हो मित्रों, लेकिन अगर उसके हाथ में भाग रेखा नहीं है तो वो बेचारा जो है संघर्ष ही करता रह जाता है। जितना वो शरीर से मेहनत करेगा, शरीर से पसीना निकालेगा, उसको जीवन में उतना ही जो है अर्थ जो है प्राप्त होता है। तो भाग्य रेखा को जो है मित्रों सफलता की रेखा भी कहा जाता है। और मित्रों यह कोई जरूरी नहीं है कि भाग्य रेखा जो है आपके हाथ में हो ही हो। बहुत लोगों का हाथ आप देखेंगे तो आपको जो है हाथ में जो है भाग्य रेखा जो है दिखेगी ही नहीं मित्रों। तो क्या मतलब है कि ऐसे लोगों का भाग्य ही नहीं होगा, ऐसे लोगों के पास धन ही नहीं होगा, ऐसे लोगों के पास सुख ही नहीं होगा? नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आप सूर्य रेखा को देखिए मित्रों। देखिए सूर्य पर्वत से ये देखिए ऐसे सूर्य रेखा निकलती है। सूर्य पर्वत से जो है आप देखिए धन की स्थिति देखिए मित्रों। और अगर सूर्य रेखा भी नहीं है मित्रों तो फिर आप जो है बुध रेखा से देखिए मित्रों। जो बुध की रेखा चलती है वो बुध पर्वत से ऐसे करके आती है मित्रों। तो फिर बुध रेखा से जो है निर्णय लेना चाहिए कि जो है आपके जीवन में जो है धन की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों भाग रेखा हमें यह बताती है कि आपका भाग्योदय जो है वो कब होगा, धन की स्थिति क्या होगी, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपना स्वयं का मकान होगा कि नहीं होगा, और वैवाहिक जीवन जो है हमारा कैसे होगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सामाजिक जीवन भी जो है हमारा भाग्य रेखा से देख लिया जाता है कि जनता का सहयोग, पब्लिक का सहयोग हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके हाथ में एक अच्छी साफ स्पष्ट बिना कटे बिना टूटे सुंदर अगर भाग्य रेखा है तो आप मित्रों ये मान के चलिए कि कम मेहनत में आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी मित्रों। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आप घबराइए नहीं मित्रों, डरिए नहीं मित्रों कि आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आपका सारा जीवन ही जो है बेकार हो जाएगा। आप सूर्य रेखा को देखिए, आप बुध रेखा को देखिए, आप गुरु को देखिए। मान लीजिए गुरु आपके जीवन रेखा से एक रेखा जो है सीधी ये गुरु पर्वत में जा रही है तो ये आप मान के चलिए कि चीजें आपके साथ होंगी। देखिए ये भी एक सहायक भाग रेखा का जो है मित्रों कार्य जो है ये करती है मित्रों। तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे भविष्य के लिए भाग रेखा को जो है पढ़ा जाता है मित्रों। अब देखिए मित्रों ये भाग रेखा कई जगह से निकल सकती है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं मित्रों, जिससे सारी चीजें आपको जो है भली भांत तरीके से जो है समझ में मित्रों आएंगी। देखिए मित्रों आपकी भाग रेखा जो है मणिबंध से भी निकल सकती है, यूं एकदम सीधे। आपकी भाग रेखा चंद्र पर्वत से भी ऐसे आ सकती है। आपकी भाग रेखा इस जीवन से भी ये सीधा पहुंच सकती है। आपकी भाग रेखा ये मंगल पर्वत से भी ऐसे आ सकती है। आपकी भाग रेखा ये राहु पर्वत से भी ये सीधी ऐसे आ सकती है। तो भाग रेखा का उद्गम कहीं से भी हो सकता है मित्रों। अब मान लीजिए कि अगर आपके भाग रेखा जो है चंद्रमा के पर्वत से अगर आपकी जो है शनि पर्वत पर रेखा पहुंच रही है भाग रेखा, तो ये आप मान के चलिए कि आपका भाग्योदय जो है घर से थोड़ा सा दूर होगा मित्रों। वैवाहिक विवाह होने के बाद जो है आपका भाग्योदय होगा मित्रों। तो चंद्रमा से संबंधित जो है सारे गुण जो हैं इस रेखा में जो है भाग्य रेखा से जो है व्यक्ति को जो है प्राप्त होने लगेंगे मित्रों। तो जिन लोगों के हाथ में यह भाग्य रेखा होती है वे खूब पैसा सफलता प्राप्त करते हैं, नाम प्राप्त करते हैं, भवन प्राप्त करते हैं, समस्त सुखों का जो है मित्रों भोग करते हैं। देखिए मित्रों शनि जो है वो कर्म का भी कारक है, शनि जो है न्याय का भी कारक है मित्रों। तो जो जिसकी भाग्य रेखा अच्छी होती है वैसे लोग जो है कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं और धनी होते हैं मित्रों। तो मित्रों आज मैंने अभी जो आपको ये भाग रेखा के विषय में बताया है, और तो मित्रों अब मैं आगे आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस पर्वत से जब ये भाग रेखा निकलती है तो उसका क्या प्रभाव मिलता है मित्रों।
तो देखिए मित्रों, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं तो चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी मित्रों। मैं पहले पूरा मिटा लेता हूं मित्रों, तो आपको समझ में आएगा। मणिबंध से मित्रों, ये मणिबंध होते हैं। अभी मैं हाथ में आपको दिखा देता हूं फिर से। ये देखिए मित्रों, ये मणिबंध है आपका, ये देख रहे हैं ना, ये मणिबंध है। ये मणिबंध है, और ये ऊपर जो ये देख रहे हैं, ये केतु का जो है पर्वत होता है मित्रों। ये तो मणिबंध से कोई भी रेखा सीधी निकलती हुई सीधी शनि पर्वत पे प्रवेश करती है। देखिए मित्रों कैसे, ये आपके इस मणिबंध से कोई भी सीधी रेखा निकलते हुए सीधा जाके शनि पर्वत पे जो है पहुंचती है। और यह रेखा कहीं से टूटी ना हो, ऐसे जैसे टूट जाती है, कहीं से इनमें कट ज्यादा ना लगे, मतलब 1 2 3 कट हो तो देखिए वो चलेगा, सबके हाथ में होता है। ज्यादा कट नहीं होने चाहिए, 1 2 हो तो कट जो है चल जाएगा। तो इसका क्या प्रभाव मिलता है मानव के जीवन में, मैं आपको बताने जा रहा हूं। हथेली में कलाई के पास से, हथेली में कलाई के पास से मणिबंध से यह रेखा सीधे शनि पर्वत पे प्रवेश करती है, बिना कटे टूटे, बिना तिल के दाग धब्बे के, एकदम स्पष्ट साफ सुथरी रेखा, सुंदर रेखा शनि पर्वत पे पहुंचती है। तो ऐसे लोग बहुत कम उम्र में ऊंची सफलताओं को प्राप्त करते हैं मित्रों। ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली कहा जाता है। बहुत हल्की उम्र में जो है ऐसे लोग जो है सफलता की ऊंचाइयों को जो है छू लेते हैं। ऐसे लोगों को हर क्षेत्र में जो है सफलता मिलती है मित्रों, जिनके मणिबंध से एकदम नॉन टू स्टॉप जो है रेखा शनि पर्वत पे जा रही है मित्रों। और ऐसे लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं और अपने जीवन में समस्त चीजों का जो है भोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे लक्ष्मी की जो है सदैव कृपा बनी रहती है मित्रों, और उत्तम वैवाहिक जीवन और उत्तम संतान की प्राप्ति जो है ये लोग करते हैं मित्रों। अब मित्रों नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि चंद्र पर्वत से अगर आपकी भाग्य रेखा निकलती है तो उसका जीवन में क्या प्रभाव मिलता है। तो देखिए मित्रों, जब चंद्र पर्वत से ऐसे सीधा निकलती हुई भाग्य रेखा सीधा जो है शनि पर्वत पे पहुंच जाती है। अब इसमें कोई कट ना ज्यादा लगे हो, 1 2 कट लगे होंगे तो वो चलेगा। ये रेखा टूटी ना हो, साफ सुथरी हो, सुंदर दिखती हो, कोई तिल दाग धब्बा ना हो इस पे, तो इसका क्या प्रभाव मिलता है वो मित्रों मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनके धन कमाने के कई स्रोत होते हैं मित्रों। ये लोग कई स्रोतों से, कई कार्यों से जो है धन कमाते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। देखिए मित्रों, चंद्रमा जो है यात्रा का भी कारक होता है। तो ऐसे लोगों को जो सफलता मिलती है वो थोड़ा सा घर से दूर मिलती है मित्रों। यात्राएं ऐसे लोगों को ज्यादा करनी पड़ती हैं जीवन में। और ऐसे लोग जो है धार्मिक भी देखे जाते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो है शादी के बाद जो है ऐसे लोगों का भाग्य जो है बहुत तेजी से जो है जागृत होता है। ऐसे लोगों का लेडी लक मित्रों ऐसे लोगों का बहुत काम करता है। ऐसे लोगों के लिए महिलाएं जो है बहुत भाग्यशाली होती हैं। और ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और जबरदस्त जो है अपने जीवन में जो है सफलता जो है प्राप्त करते हैं। देखिए मित्रों, ये लोग जो है मूल निवास स्थान से दूर रहते हैं मित्रों। देखिए तभी जाके जो है इन लोगों को जो है सफलता जो है प्राप्त होती है मित्रों। अब मित्रों नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर जीवन रेखा से अगर आपकी भाग्य रेखा निकलती, तो देखिए मित्रों ये आपका जीवन रेखा है। मैं आपको समझा दूं, मैं ये आपकी जीवन रेखा दिख रही है। अब इस जीवन रेखा से इस जगह से ये सीधी भाग्य रेखा आपकी चली गई, ये आप देख रहे हैं। अब ये जो भाग्य रेखा सीधी जा रही है ये कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए मित्रों, कहीं से कटी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे जगह जगह से तुरंत थोड़ी थोड़ी दूरी पे एकदम ऐसे लगातार कट लगे हो मित्रों, ये नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा होना चाहिए और शनि का पर्वत उठा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए शनि का पर्वत, तभी इस रेखा का कंप्लीट जो है प्रभाव आपको मित्रों मिलेगा। तो मित्रों इसका क्या प्रभाव होता है जब जीवन रेखा से जो है भाग्य रेखा शनि पर्वत पे पहुंचती है, तो इसका क्या जो है मतलब होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह रेखा यह बताती है, देखिए मित्रों मैं इसमें बता देता हूं चार्ट पेपर में, जीवन रेखा मैंने बना दिया। यह जीवन रेखा से इस जगह से ये सीधी रेखा शनि पर्वत पे जा रही अप टू एंड, ये देखिए
तो यह रेखा यह बताती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अपार मेहनत करने की क्षमता होती है। जीवन रेखा से निकली जीवन रेखा से निकली हुई भाग्य रेखा, ऐसे लोग अपने दम पे अपनी मेहनत से जीवन में जबरदस्त जो है सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं मित्र, अपने मेहनत के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे जो है धनवान होते हैं और खुशहाल होते हैं, संपन्न होते हैं, संपत्तिवान होते हैं। ऐसे लोग जो है कभी भी जो है दूसरों का जो है अनभला नहीं करना चाहते हैं मित्रों। ऐसे लोग जो है बड़े धार्मिक भी देखे जाते हैं मित्रों। अब देखिए, मैं नेक्स्ट जो है कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मस्तिष्क रेखा से अगर आपकी भाग्य रेखा निकले तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये मेरी मस्तिष्क रेखा है ये। अब अगर इस मस्तिष्क रेखा से इस जगह से ये ऐसे सीधी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही और ये टूटी फूटी ना हो, कटी फटी ना हो, साफ सुथरा हो, तिल दाग धब्बे ना हो, एकदम साफ सुंदर रेखा दिख रही हो, तो इसका क्या प्रभाव होता है। मस्तिष्क रेखा से निकल कर कोई रेखा शनि पर्वत तक पहुंचे तो यह बहुत शुभ होता है। देखिए मित्रों, ये मस्तिष्क रेखा है आपकी, मैं फिर से बना दे रहा हूं। ये इस मस्तिष्क रेखा से ये सीधी रेखा निकल रही है शनि पर्वत पे, तो ये बहुत शुभ होता है मित्रों। ऐसा व्यक्ति सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता एवं मेहनत के बल पे जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं और नई ऊंचाइयों को ये छूते हैं। ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर धन कमाते हैं और ऐश्वर्य का भोग करते हैं, सुखों को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में उच्च पद और प्रतिष्ठा जो है प्राप्त करते हैं मित्रों। अब एक नेक्स्ट कंडीशन और मैं आपको बता रहा हूं कि हृदय रेखा से अगर आपकी भाग्य रेखा निकल रही है तो उसका क्या प्रभाव होता है मित्रों। ये देखिए, आपकी हृदय रेखा है और यहाँ से जो है सीधी एक रेखा ऐसे खड़ी हो जाए भाग्य रेखा शनि पर्वत पे, तो उसका क्या प्रभाव होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत अच्छे दिल के होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं और धार्मिक कार्यों में अपना जो है धन खर्च करते हैं और बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा उस पे लेते हैं। लेकिन मित्रों, जो आपकी जो ये हृदय रेखा है, इसमें से जो है भाग्य रेखा निकलती है मित्रों, तो ये बुढ़ापे में जो है भाग्योदय कराती है मित्रों। ये थोड़ा सा एक जो है माइनस पॉइंट इस रेखा में है कि आप ये मान के चलिए कि 50-55 वर्ष से जो है आपका भाग्योदय जो है मित्रों वो शुरू होगा। अब मित्रों, मैं नेक्स्ट कंडीशन बताता हूं। अगर आपकी जो भाग्य रेखा है अगर वो राहु पर्वत से निकलती है तो उसका क्या प्रभाव मिलता है। देखिए मित्रों, ये आपका राहु पर्वत है, यहाँ से जो है भाग्य रेखा अगर आपकी निकल रही है, साफ सुथरी है, कटी फटी नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है, तो ऐसे लोगों का 36 वर्ष के बाद विशेष जो है भाग्योदय होता है। ऐसी भाग्य रेखा वाले लोगों का प्रारंभिक जीवन, यानी जो शुरुआती का जो उनका जीवन होता है वो संघर्षमय होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अचानक सफलताएं पाते हैं मित्रों। देखिए, राहु जो है वो अचानक का कारक है, अचानक कोई चीज देगा, अचानक ले भी लेगा और अचानक आपको दे भी देगा। तो जो इनको सफलता प्राप्त होती है मित्रों वो अचानक आती है इनके जीवन में। जो भी तरक्की मिलेगी, जो भी मिलेगा छप्पड़ फाड़ के मिलता है मित्रों। ये राहु की जो है विशेषता है। ऐसे लोग धन, यश, मान, प्रतिष्ठा और अच्छा जीवन जो है अपना जो है मित्रों जीते हैं। अब मित्रों, कुछ मैं भाग्य रेखा के विषय में विशेष चीजें आपको बताना चाहता हूं कि भाग्य रेखा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, भाग्य रेखा हाथ में किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका रूप रेखा क्या होनी चाहिए, ये बताना जो है आपको अनिवार्य है मित्रों। नहीं तो पूरी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप पूरी चीजों को सही तरीके से फलित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए मित्रों, थोड़ा सा मैं मिटा दूं। देखिए, भाग्य रेखा जो है, जो हथेली में नीचे से ऊपर की ओर रेखा उठे उनको ऊर्ध्व रेखा बोलते हैं। जो नीचे से ऊपर की ओर उठे मित्रों उनको ऊर्ध्व रेखा बोला जाता है। अब लकीर का जो है रेखा का स्वरूप कैसे होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, कोई भी रेखा वो तो एकदम पतला होना चाहिए, एकदम महीन पतली,
तलवार की तरह, एकदम सुई की नोक की तरह, ऐसे एकदम देखिए, ये एकदम ये एकदम पतली भाग रेखा है। और ये अगर दूसरी भाग रेखा अगर आपकी ऐसी मोटी हो गई मित्रों, आप ये देखिए, ये अगर ये मोटी हो गई तो ये आप मान के चलिए कि ये भाग रेखा आपको सही रिजल्ट नहीं दे पाएगी। मान के चलिए कि 60% जो इसका प्रभाव वो चला गया, क्योंकि ये भाग रेखा मोटी हो गई है, इस नालीदार हो गई, चौड़ी हो गई है। तो मित्रों जो इसमें जो प्रवाह होता है, जो रश्मियों का प्रभाव होता है, मतलब ये हमारा जो हाथ आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर की तरह ये रेखाएं काम करती हैं मित्रों। ऊपर के प्रवाह को नीचे आता है, नीचे का प्रवाह ऊपर को जाता है। तो सारे ग्रह पर्वत जो है नाड़ी तंत्र के माध्यम से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मित्रों। तो उसमें क्या होता है, ये प्रवाह जो है मित्रों धीमा हो जाता है। और जो ये पतली रेखा है, इसमें बहुत अच्छा प्रवाह चलता है मित्रों। और देखिए मित्रों, इसमें एक चीज़ ये भी खास होनी चाहिए कि रेखा कटी नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 और 2 कट तो लगभग सभी के हाथों में आपको मिल जाएंगे। देखिए ऐसे कट, जैसे 1 कट लग गया, 2 कट लग गए, बस 1 या 2 कट हो। अगर ज़्यादा कट लग गए मित्रों ये अगर ऐसे ज़्यादा कट हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि ये भाग रेखा जो है आपकी 10 से 15%, 20% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे जगह जगह पे इस पर कट लगे हुए हैं। और देखिए मित्रों, इसमें एक खास बात और है, ये जो कट लगाने वाली रेखा है मित्रों, जैसे ये आपकी भाग रेखा है, ये भाग रेखा है, अब ये कट लगाने वाली रेखा अगर गाढ़ी हो, ज़्यादा गाढ़ी हो, लंबी हो, तो ये मान के चलिए कि ये भाग रेखा के स्वरूप को बिगाड़ देगी, भाग रेखा की ताकत को जो है कम कर देगी मित्रों। तो वो प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों हम लोगों को हाथ देखते समय ये सबसे पहले देखना चाहिए कि रेखाओं का स्वरूप क्या है। कहीं रेखाएं नालीदार तो नहीं है, बहुत मोटी तो नहीं है, फूली तो नहीं है, सूजन भरी तो नहीं है, और इन रेखाओं का कलर कैसे है मित्रों। देखिए इन रेखाओं का जो कलर है मित्रों, वो गुलाबी होना चाहिए, या हल्का हल्का जो है लालपन लिए होना चाहिए, कालापन नहीं होना चाहिए कि रेखा ऐसे एकदम मोटी हो, एकदम काली काली हो, भरी भरी हो, सूजी हो, एकदम फैली हो, तो वो रेखा बेकार हो जाती है, सूजन भरी रेखा हो जाती है, वो रेखा काम नहीं कर पाती है। उन रेखाओं में प्रवाह जो है कम हो जाता है मित्रों। तो ये चीज़ों को पहले जो है जरूर देख लेना चाहिए रेखाओं को हाथ में, कि ये रेखाएं कहीं नालीदार नहीं हो, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हैं, तो जो है ये हमको जीवन में श्रेष्ठ फल जो है प्रदान करेंगी। तो मित्रों फिर बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।